विटामिन B12 डेफिशिएंसी आपने भी कराई होगी, आजकल बहुत ही कॉमन है, घर घर में देखने को मिलती है। हार्डली आज से 15-20 साल पहले कि कोई जानता तक नहीं था, लेकिन विटामिन D3 और विटामिन B12 पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं आजकल। B12 कम हो तो क्या तकलीफ होती है? एक तकलीफ है जिसको बोलते हैं हाथों पैरों में जलन होना, नमनेस हो जाना, भारीपन होना, और ये लगातार बढ़ते जाता है। अरे बड़े तो बड़े ठीक है, बच्चों के अंदर भी आजकल बहुत देखने को मिलते हैं। नॉर्मली विटामिन B12 जो नॉन वेजिटेरियंस है तो उनको तो मिल जाता है मीट से, मटन से, फ्लैश से, अंडे से, बट जो वेजिटेरियन है उनको दिक्कत होती है। बट घबराइए मत, उनके लिए भी है। एप्पल्स के अंदर मिलता है, ऑरेंजेस में, संतरे में मिलता है, थोड़ा बहुत प्रमाण मशरूम्स में मिलता है, फिर चीज़ में, दूध में मिलता है, फोर्टिफाइड मिल्क आता है, फोर्टिफाइड सीरियल्स आते हैं, उसके अंदर भी B12 रहता है। तो अगर लेवल कम हो जाती है तो बहुत सारे लोगों को पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, यानी हाथों पैरों में जलन, इतनी जलन कि रात को उनको, खास करके रात को, दोनों हाथ कंबल के बाहर रखना पड़ता है, कितनी भी ठंड हो, लेकिन पैरों में और हाथ में बाहर रखना पड़ता है। धीरे धीरे हथेलियों से और पैरों से वो ऊपर चढ़ती है। जिसको साथ में डायबिटीज हो या ब्लड प्रेशर हो, उसके कॉम्प्लिकेशंस हो, या कोई ऐसे कामकाज वो करते हैं जैसे कोई केमिकल्स अगर कंटिन्यूस अपने संपर्क में है, उसके वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। तो ये तो हुआ B12। तो बहुत सारे लोग B12 लेते भी हैं टैबलेट्स, लेकिन सब फर्क नहीं पड़ता। B12 लेवल तो पेपर पे नॉर्मल आ जाती है जब ब्लड टेस्ट कराते हैं, लेकिन सिम्टम्स नहीं जाते। तो करे तो क्या करें? अगर होम्योपैथ के पास आए तो इस एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है जिसका नाम है पिक्रिक एसिड। बट पिक्रिक एसिड, प्लम्बम आयोड और एलुमिना, ब्राइनिया, ये 3-4 ऐसी रेमेडीज है जो बहुत हद तक ये सिम्टम्स कंट्रोल तो कर लेते हैं। प्लेटिना, ये भी एक दवा है, लेकिन सबसे पहली जो दवा हम लोग जो स्टार्ट करते हैं वो है मेडोरिनम। जी हाँ, सिंगल डोज 200 या 1 mg पोटेंसी का दे देते हैं, और उसके बाद एक हफ्ता भर जाने देते हैं और शुरुआत कर देते हैं आइदर पिक्रिक एसिड या एलुमिना। अब प्रॉब्लम है कि तीनों चारों दवा है, उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करना चाहिए? तो पिक्रिक एसिड, B12 अगर कम हो तो स्पाइन में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका जो आकार है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और फाइब्रोसिस होने लगता है। तो जो पेन है, दोनों हाथ और दोनों पैर एक साथ आता है, और एक साथ टिंगलिंग और नमनेस आता है, झुंझुनी आती है, चीटियाँ चलती है, और हाथों पैरों से सब चीज़, हाथों से कुछ पकड़ा हुआ वो छूट जाता है। तो हम पिक्रिक एसिड करेंगे, यानी मेडोरिनम के 200 या 1 mg पोटेंसी का एक डोज देने के बाद। अगर जलन बहुत ज़्यादा है तो हम लोग को स्टार्ट करना पड़ता है सल्फर, लेकिन सल्फर को रोजमर्रा देने के लिए हमको LM पोटेंसी भी यूज करना पड़ता है, 0/1, 0/2। दोस्तों, जो भी दवा बताता हूँ प्लीज अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके लेंगे, बिकॉज ये सब है तो बहुत कॉमन, लेकिन जो दवा जो हम डिस्कस करते हैं इसका कोई दुष्परिणाम ना हो, वो आपको होम्योपैथ जवाबदार होगा। आपको होम्योपैथ से कंसल्ट करके लेना चाहिए, रैंडमली मत प्लीज लीजिए। पोटेंसी भी उसी से कंसल्ट करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुंबई में आता हूं फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ। अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन 7620592847। बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूं। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9307965618। तो कभी कभी लोगों को पंखा चाहिए, मतलब हवा चाहिए, यानी सपोज कार ड्राइव कर रहे हैं और बहुत पसीना आ रहा है तो ये हवा चाहिए, ब्लोअर के पास अपना हाथ रखेंगे, या मोजे बिल्कुल नहीं पहन सकते। ये भी एक B12 डेफिशिएंसी का सिम्टम है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी का सिम्टम है। ड्रग अगेन रिमेन्स मेडोरिनम। जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और उनको ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं, तो ड्रग इज आइदर ब्राइनिया या एलुमिना, दोनों भी कोई दे सकते हैं, दोनों के अंदर डिफ्रेंसिएशन नहीं है। तो B12 को टैकल करने के लिए बहुत ही अच्छे उपाय हैं हमारे पास।
अगर आप नेचुरल तरीके से भी करना चाहते हैं तो एक डोज मेडोरम दे के उसके बाद आंबी हल्दी आती है ना, आंबी हल्दी के अंदर थोड़ा सा कपूर डाल दो और डेली आपको उससे मसाज करना पड़ेगा दोनों हथेलियों में या पैरों में, जहां जहां आपको जलन होती रहती है वहां पर। ये महीने 2 महीने करना पड़ता है। अब कई लोग बोलते हैं सब कपूर डालने से होम्योपैथी मेडिसिन का असर खत्म हो सकता है क्या? जी नहीं होता। हम थियोरेटिकली भले होता होगा, लेकिन प्रैक्टिकली कोई फर्क नहीं पड़ता और बहुत हद तक पेशेंट रिलीफ पा जाते हैं इस बीमारी से या इस डेफिशिएंसी से। दोस्तों, B12 डेफिशिएंसी के बारे में, मेडोरिनम के बारे में, पिक्रिक एसिड या ऐसे कोई बीमारी जो दवाएं हमने डिस्कस की उसके बारे में कोई प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आदिल होम्यो सेंटर के नाम से वहाँ भी आप मुझे ऐड करके पूछ सकते हैं। अमेजोन पे हमारी किताबें अवेलेबल है, खास करके नोसोड्स मल्टीपॉलिकस मिसाइल्स। ये किताब है, बहुत छोटी किताब है, बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उसमें। अगर आप खरीदना चाहें तो वहाँ जाके खरीद सकते हैं। जाते जाते बता दूँ, हमारी समर स्कूल है 11 से लेकर 18 जून तक। अगर आप इंटरेस्टेड है प्लीज कांटेक्ट कीजिए 9307965618 पे। थैंक यू वेरी मच।